हेलो एंड वेलकम बैक टू बचमी की और एक गेम प्ले वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और एक नए दिन और एक नई कहानी के साथ मैं आ पहुंचा हूं आप सबके पास। तो मैं सबसे पहले उतर जाता हूं और मेरे को अच्छी खासी गन भी मिल जाती है, एक डीबीएस और उसके साथ एक बाइजॉन। पर इतने बंदों को देखकर मेरी फट जाती है और मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मारूं तो मारूं किसको पहले। और इसी कंफ्यूजन के साथ मैं इधर उधर घूम रहा होता हूँ, तभी मेरे को एक बंदा पीछे से मार के चला जाता है। कोई बात नहीं, पहली बार मर गया और एक रिकॉल बाकी है, फिर से आएंगे फिर से मारेंगे। जैसा कि हमारे प्यारे रेगल डॉस ने कहा था, वक्त ही तो है, बदल जाएगा। तो इसी जोश के साथ मैं उतरता हूँ वापस से उसी इवेंट पे, और इस बार मेरे पास होती है एक उजी और मेरे सामने होते हैं दो बंदे। मैं पहले बंदे को आसानी से नॉक करता हूँ अपनी उजी के साथ, पर फिनिश कर नहीं पाता। उसको फिनिश करने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ कि तभी उसका टीममेट पीछे से आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ मैं इसको शायद आसानी से ले लूँगा, पर ये मेरे को नॉक कर देता है और मैं सोचता हूँ मेरा गेम प्ले यहीं पर खत्म। तो बिना किसी उम्मीद के साथ मैं रेंगता रेंगता नीचे गिर जाता हूँ और देखता हूँ कि नंबर 3 मेरे सामने ही है, और थोड़ी सी उम्मीद जगती कि शायद मैं बच जाऊँ। और लकीली वो लोग हम पे पुश नहीं करते और नंबर 3 मेरे को आसानी से रिवाइव कर देते हैं। रिवाइव होते ही मैं चला जाता हूँ एक कोने में अपने आप को हील करने के लिए, और उसी बीच हमारे नंबर 3 भाई को कोई मार देता है। और तभी मैं हल्की सी लूट कर ही रहा होता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से एक बंदा दौड़ के गया। तो मेरे को क्या करना था, मैं कूद जाता हूँ नीचे और पीछा करने लग जाता हूँ उसका। और तभी कहीं अचानक से एक और बंदा आ जाता है, पर वो उसको नॉक कर देता है। मैं इस वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ, मैं इसको नॉक फिनिश करता हूँ, मेरे को एक एक्स्ट्रा किल मिल जाता है और मैं वापस से इस गेम में आ चुका था। दो आसान से किल लेने के बाद मैं यहाँ पर बैठ के हील कर ही रहा होता हूँ कि तभी दोनों तरफ से दो बंदे आ रहे होते हैं सेम टीम के। तो देखो तुम्हारे भाई ने कैसे क्लच निकाला। और इन दोनों को फिनिश करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकी टीम का और कोई नहीं होगा, पर यहाँ पर और एक बंदा आ जाता है फिर। पर इसका भी वही हाल हुआ जो कि इनका टीममेट का, ये आते ही फिर से लॉबी चला गया। और उसके बाद मैं बंदों को ढूंढ ही रहा होता हूँ और हमारे भाई यहाँ पर आराम से लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तो आसानी से इसको नॉक कर कर मैं इसको फिनिश करने पहुंचता ही हूँ, पर वो अपने आप ही गिर के फिनिश हो जाते हैं। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ और देखता हूँ कि बंदे कहाँ पर है, पर मेरे को कहीं भी बंदे नहीं मिलते। तो मैं इवेंट से निकलता हूँ और जाता हूँ दूसरे वाले इवेंट की ओर। तो इवेंट के पास पहुंचकर मैं अपनी गाड़ी को छोड़ देता हूं और निकालता हूं अपना जेट पैक, और जेट पैक लेके मैं आगे जा ही रहा होता हूं, तभी मेरे को दिखता है एक बंदा। तो एक आसान सा किल सिक्योर करने के बाद मैं फिर से निकालता हूं अपना जेट पैक और जाता हूं इवेंट की तरफ। और पहुंचते पहुंचते मैं देखता हूं एक बंदा एकदम कोने पे बैठा हुआ है। तो करना क्या था, एक और आसान सा किल मेरे लिए, पर ये नीचे कूद जाता है। तो उसके पीछे पीछे मैं भी नीचे कूद जाता हूँ। और ये P90 सच में एक डेडली गन है। ये शायद नेक्स्ट मेटा है, जिसके हाथ में अगर ये P90 हुई उसके सामने ना ही डीबीएस, क्या ही AKM, क्या ही AWM, सब कुछ फेल है। P90 सच में एक क्लोज रेंज बीस्ट है। और मैं आया होता हूँ इस मेक्का में बैठने के लिए, पर अचानक से ये बंदा निकलता है। पर हमारे हाथ में भाई साहब P90 थी, P90 के सामने कोई नहीं बच सकता, जैसा कि मैंने कहा था। पहले मैं ये P90 ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था, पर अब P90 मेरी फेवरेट गन बन चुकी है। तो मेक्का में बैठकर मैं निकलता हूँ और बंदों की तलाश में। मुझे होती है किल्स की भूख, और अगर मैं मेक्का में बैठ के अगर ऐसा चलता रहा तो सारे किल्स तो आपस में ठिल जाएंगे। तो मैं निकालता हूँ अपनी बग्गी और चल देता हूँ बंदों को ढूंढने के लिए। और बग्गी लेकर मैं पहुंच पड़ता हूं इस छोटे वाले इवेंट में, और मैं सोचता हूं कि मैं जेट पैक लेके इस इवेंट के ऊपर चला जाऊंगा। पर उससे पहले ही मुझे दूर पे एक बंदा दिखता है। तो एक आसान सा नॉक करता हूं। आसान सा तो नहीं कर सकता, लक था शायद। क्या लगता है, लक था क्या? हो सकता है लक हो, पर जो भी हो मैं उसको नॉक कर देता हूं और अपना जेट पैक लेके चला जाता हूं उसको फिनिश करने के लिए। पर जब मैं वहां पर पहुंच रहा होता हूं, मैंने सोचा कि चलो ऊपर से होके जाएंगे, देखते हैं कहीं और कहीं बंदे तो नहीं है। तो मेरे को फुटस्टेप तो आई थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर अचानक से मेरे सामने एक और बंदा आ जाता है और उसने मेरे को बहुत ही लो एचपी कर दिया है। और मुझे लगता है अब तो मेरी पेटी पक्का बनेगी शायद, और वो मेरे पर पुश ही कर रहा है। और ये था P90 का कमाल। P90 के सामने कभी नहीं आना। तो इसको फिनिश करके और अपने आप को हील करके मैं जा रहा होता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि आगे से गन शॉट्स आ रहे थे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ है। तो करना क्या था, मैं कूद जाता हूँ और ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर मेरे हाथ में P90 है। शायद बार बार भूल जा रहे हैं ये लोग, और दूर से भी शायद एक बंदा कहीं ना कहीं से तो मार रहा था। पर हमारे नंबर 2 भाई ठिल जाते हैं यहाँ पर।
और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ उनको बचाने के लिए, पर वो फिनिश करके छोड़ता है उसको। पर तुम्हारे भाई ने रिवेंज ले लिया, चिंता नहीं। तो 16 किल्स के साथ 16 बंदा अलाइव हैं और अच्छे खासे किल हो गए। तो मैं सोचता हूँ अब तो एक पक्का चिकन डिनर आने वाला है। पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं अकेला बचा हुआ था अपनी टीम से, मेरे बाकी सारे टीममेट मर चुके थे। तो ये एक टाइप से था सोलो वर्सेस स्क्वाड। पर मेरा जोश बिल्कुल कम नहीं होता है और बंदों को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचता हूँ गटका की तरफ और उड़ ही रहा हूँ ऊपर से। और मैं सोचता हूँ शायद कोई यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर देखना हमारे भाई आराम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो मैं निकालता हूँ मॉली और मैं सोचता हूँ ये शायद दौड़ेंगे, पर ये बिल्कुल नहीं दौड़े, अपनी जगह पे चिपके रहे। ये होते हैं एक्चुअल कैंपर्स, बिल्कुल फुटस्टेप नहीं देने का। पर आसानी से फिनिश करके मैं इनको अपना और एक किल बढ़ा देता हूँ और छत पे आया ही होता हूँ तभी ऊपर से एक बंदा निकल जाता है जेट पैक लेके। तो फिर मैं भी अपना जेट पैक निकालता हूँ और उसका पीछा करने लग जाता हूँ। और उस बंदे का पीछा करते करते मैं पहुँच जाता हूँ एक छोटे से पहाड़ की चोटी के ऊपर और ड्रॉप के पास वो बंदा शायद लूट रहा होता है। तो मैं लेट के एक स्प्रे देता हूँ और उसको नॉक और फिनिश करता हूँ पूरा। मैं बस उसको फिनिश कर ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे राइट की तरफ से कोई एक M24 मार देता है, सप्रेसर वाला वो भी। Awesome. उधर बैठ के मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे लेफ्ट की तरफ से एक बंदा जेट पैक लेके उड़ता हुआ दिखता है। तो मैं अपना स्प्रे थोड़ा कच्चा है, अभी सीख जाऊंगा। तभी मैं वहाँ से भाग ही रहा था कि फिर से मेरे को वो पीछे से मारता है। पर वो जो बंदा जेट पैक लेके उड़ा था वो इन घरों पे आके रुका था शायद से। तो बिना कोई रिस्क लेके मैं पहले अपने आप को हील करता हूँ और उसके बाद निकालता हूँ अपने नेट्स और बरसाने लगता हूँ उस सामने वाले बंदे पे। पर वो बच जाता है पहले नेट से। क्या दूसरे नेट में फटेगा वो? और ये फटा। तुम्हारे भाई के नेट्स आजकल बहुत ज़्यादा जॉड हो गए हैं, मावी से सीखा है मैंने। इसको फिनिश करके मैं नीचे कूद कर जाने ही वाला होता हूँ जेट पैक लेके कि तभी मुझे आती है एक UAZ की साउंड। तो अपने हाथ में लेता हूँ मैं द डेडली गन, द P90 और मैं जाता हूँ अंधा रश करने बंदों के ऊपर। मुझे नहीं फर्क पड़ता 2 बंदे हो 3 बंदे हो, P90 मेरे हाथ में मतलब कुछ भी पॉसिबल है। और यहाँ पर एक बंदा डाउन, 2 बंदा डाउन, दोनों को आसानी से मैंने P90 की मदद से मार दिया। पर इनका शायद और एक बंदा है और एक बंदा कहाँ पर है वो मेरे को नहीं पता। तो मैं अपनी दोनों गन रीलोड करता हूँ, M4 को रीलोड करता हूँ और दूसरी वाली गन को भी रीलोड करता हूँ और घुसने लगता हूँ बंदे की तरफ। पर यहाँ पर क्या होता है आप खुद देखो। शिट! और इसी तरह एक आसान सा चिकन डिनर निकल जाता है मेरे हाथों से। पर कोई बात नहीं, मिलेंगे कल फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।